वेलकम टू वोकैब बूस्टर डे 5। तो आज का हमारा पहला वर्ड है नैक। नैक का मतलब होता है कि पहली बात तो आप इसको एज अ नाउन यूज करेंगे एंड इसका मतलब होता है कला। ठीक है, जैसे 5 नंबर के क्वेश्चन में है ना, 1 नंबर के आंसर को 5 नंबर का आंसर कैसे बनाना है उसकी हम में कला होती है, राइट, नैक होती है। ठीक है, सो नैक को आपने एज अ नाउन करना है, मतलब कि आप में एक नेचुरल स्किल है, टैलेंट है फॉर समथिंग, राइट। तो कला आप बोल सकते हो, हुनर आप बोल सकते हो। एंड इसको याद करने की ट्रिक तो अब क्या ही है, वैसे तो इसी से याद हो गया होगा, नैक है हम में, है ना, 5 नंबर के आंसर को कैसे लिखना है। वेल स्टिल ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक बताती हूँ। मतलब ऐसा समझो नॉक, कि आप किसी भी दरवाजे पे अगर नॉक करते हो, है ना, तो वो खुल जाता है। कोई सा भी दरवाजा हो बंद, कोई सा भी बंद दरवाजा हो, आप उसको अगर नॉक करते हो तो वो दरवाजा आपके नॉक करने से खुल जाता है। तो यानी कि आप में एक अलग ही हुनर है, एक अलग ही आप में कला है। अब सेंटेंस देखते हैं, शी हैज अ नैक फॉर मेकिंग पीपल लाफ इंस्टेंटली, है ना, उसमें एक नैक है, कला है कि वो लोगों को हंसा देती है फटाफट। सिनोनिम्स में आप लिख सकते हो टैलेंट, फ्लेयर, ठीक है, एप्टीट्यूड। एंड एंटोनिम में आप लिख सकते हो इनएबिलिटी एंड इनकॉम्पिटेंस, राइट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड, एकदम साफ, जिसे आप आसानी से समझ पाओ। ठीक है, स्पष्ट। ट्रिक क्या है इसको याद करने की, ल्यूसिड साउंड कर रहा है लिक्विड जैसा, जैसे पानी होता है, पानी बिल्कुल साफ साफ पानी होगा, आपको अपनी बिल्कुल मतलब आपको नजर आ जाएगा उसमें सब कुछ, है ना, एकदम क्लियर नजर आता है। तो मैम कह रही है एकदम ल्यूसिड राइटिंग आपकी होनी चाहिए, आपकी एकदम क्लियर राइटिंग होनी चाहिए ना। तो सेंटेंस जैसे द प्रोफेसर गेव अ ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स थियोरी। तो प्रोफेसर ने कॉम्प्लेक्स थियोरी का बड़ा ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन दिया, यानी कि बहुत ही क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया। सिनोनिम में आप लिख सकते हो क्लियर, ठीक है, कोहेरेंट, ये हमने कल की वीडियो में किया था, ट्रांसपेरेंट। एंटोनिम में आप लिख सकते हो कंफ्यूजिंग एंड वेग, ठीक है, राइट, ओके। नेक्स्ट वन वी हैव मलाइन। अब देखो मलाइन का मतलब होता है, अब देखो मैंने आपको बताया था हमारी आई थिंक डे 1 की वीडियो में ही, कि आपका जहां पे भी बो या बेल दिया होता है तो ये अच्छे के लिए होता है, और अगर आपको माल दिया हुआ होता है तो ये बुरे के लिए होता है ना। तो मलाइन एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है टू स्पीक बैडली ऑफ समवन, ठीक है, स्लैंडरस भी आप बोल सकते हो, मतलब किसी की निंदा करना, किसी को बदनाम करना। ओके, अब सेंटेंस है जैसे आपका पॉलिटिशियन वाज मलाइंड बाय राइवल पार्टीज ड्यूरिंग द कैंपेन, है ना, तो जैसे ऑपोजिशन ने, है ना, कुछ बोला तो उससे क्या हुआ, पॉलिटिशियन की निंदा हो गई, उसको बदनाम कर दिया। सिनोनिम्स में आप बोल सकते हो स्लेंडर, ध्यान रखना बेटा ये LA वाला स्लेंडर है, ई वाला नहीं। स्लेंडर, डिफेम, विलीफाई करना। एंड एंटोनिम में आप लिख सकते हो प्रेज या ऑनर। तो याद करने की ट्रिक क्या हुई, माल, माल का मतलब ही बैड होता है, सो मलाइन मतलब किसी के बारे में बुरा बोलना। ओके, नेक्स्ट वन वी हैव नॉनशैलेंट। नॉनशैलेंट आपका एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है शांत रहना, रिलैक्स्ड रहना, अनकंसर्न रहना, ठीक है, उदासीन, ठीक है, लापरवाह आप बोल सकते हो। अब ट्रिक क्या है, ट्रिक है इसको याद करने की, नो प्लस चलान, ठीक है, नो चलान। अगर आपको पता लग जाए आप गाड़ी चला रहे हो और कैसे भी चलाओ चलान ही नहीं लगेगा, तो आप कितने रिलैक्स्ड हो जाओगे, कितने आप मतलब वैसे हो जाओगे, आपको परवाह ही नहीं रहेगी, है ना। सो नो चलान इसकी ट्रिक है। ओके, सेंटेंस देखते हैं, He remained nonchalant even after failing the exam. एग्जाम में फेल होने के बाद भी वो नॉनशैलेंट रहा, यानी कि उसको परवाह ही नहीं है, कोई फर्क ही उसको नहीं पड़ रहा है, काम है, रिलैक्स्ड है। सिनोनिम में आप लिख सकते हो इंडिफरेंट, जिसे फर्क नहीं पड़ता। कैजुअल, अनकंसर्न्ड आप लिख सकते हो। एंटोनिम में आप लिख सकते हो एंशियस एंड वरीड। ओके, जहाँ पे भी मैं स्टार बना रही हूँ इसका मतलब वो वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में आया हुआ है। नेक्स्ट वी हैव प्लासिड। प्लासिड आपका एडजेक्टिव है,
ठीक है। अब प्लासिड को यूज कैसे करना है, एडजेक्टिव की तरह यूज करना है। इसका मतलब होता है शांत, काम, एकदम ठंडा, ठीक है, एकदम पीसफुल, ठीक है, मतलब स्थिर, शांत आप बोल सकते हो। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, प्लेस, आप मानो एक प्लेस है और वो बहुत पीसफुल है, तो पीसफुल प्लेस इसकी ट्रिक हो गई प्लासिड, प्लासिड प्लेस, पीसफुल प्लेस, यानी कि प्लेस है वो बहुत पीसफुल है। ओके, सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि द प्लासिड लेक। अब लेक है, एक लेक है, वो बहुत ही प्लासिड है। रिफ्लेक्टेड द माउंटेन्स परफेक्टली एट डॉन। सिनोनिम में आप लिख सकते हो काम, सीरीन, ठीक है, ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का भी मतलब TRANQUIL, ट्रैंक्विल का भी मतलब क्या होता है, प्लासिड, इंपॉर्टेंट वर्ड है। सीरीन भी आपका इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम में आप लिख सकते हो टर्ब्यूलेंट, टर्ब्यूलेंट भी इंपॉर्टेंट है, एगिटेटेड भी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये दोनों हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। ओके, नेक्स्ट वर्ड वी हैव क्वेंट, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है, देखो पहली बात तो आपको इसको यूज करना है हाँ जी, सो पहली बात तो इसको आपने यूज करना है एज एन एडजेक्टिव, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है कि कुछ अट्रैक्टिवली अनयूजुअल है, ओल्ड फैशन्ड है, मतलब पुराने जमाने की है लेकिन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है ना। ओके, सो मतलब पुराने ढंग का पर आकर्षक, चीज पुरानी है लेकिन आकर्षक है, तो उसे आप क्या कहेंगे, क्वेंट। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, क्वेंट आपका बहुत सिमिलर साउंड कर रहा है क्वीन जैसा, है ना, जैसे क्वीन ऐसे क्वेंट, ठीक है। अब मान लो कि एक क्वीन है ना, एक पुराने जमाने की क्वीन है, उसका कॉटेज है ऐसा, तो ये कॉटेज आपको कैसा लग रहा है, बहुत ही अट्रैक्टिव। तो एक पुरानी क्वीन है, पुराने जमाने की क्वीन है, ठीक है, और उसका कॉटेज है, ओके, तो वो कैसा लग रहा है, बहुत ही फैशनेबल, मतलब आपको अट्रैक्टिव लग रहा है। ओके, तो यही इसका मतलब होता है कि अट्रैक्टिवली अनयूजुअल और ओल्ड फैशन। ओके, अब सेंटेंस देखते हैं, दे स्टेड इन अ क्वेंट लिटिल कॉटेज ड्यूरिंग देयर वेकेशन। सिनोनिम में आप लिख सकते हो चार्मिंग, चार्मिंग होना, ओल्ड फैशन होना, पिक्चर्स्क्यू होना। एंटोनिम में आप लिख सकते हो मॉडर्न लिख सकते हो, एंड ऑर्डिनरी आप लिख सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट चले, नेक्स्ट वी हैव रैनकोर, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ जी। तो देखिए बच्चा, रैनकोर का मतलब क्या होता है, रैनकोर आपका सबसे पहली बात तो एक नाउन रहेगा, ठीक है, इसका मतलब होता है डीप, बहुत ही गहरा, बिटर रिसेंटमेंट और हेट्रेड, यानी कि कटुता, कटुता मतलब आपके दिल में हेट्रेड है, नफरत है, उसे कहते हैं रैनकोर। अब इसका ट्रिक क्या है वो देखो, रैन और कोर, कोर मतलब आप समझ गए दिल, ठीक है, और रैन मतलब आप समझो कि किसी ने आपको कोई ऐसी बात बोल दी जो एकदम भाग के रैन करके आपके कोर में, आपके दिल पर लग गई, तो आप क्या करोगे, उस पर्सन से हेट करोगे, है ना। अब सेंटेंस देखते हैं, डिस्पाइट द डिवोर्स दे शोड नो रैनकोर, डिवोर्स होने के बाद भी उन्होंने आपस में कोई रैनकोर, कोई कटुता नहीं दिखाई टूवर्ड्स ईच अदर। ओके, सिनोनिम में आप लिख सकते हो रिसेंटमेंट, बिटरनेस एंड हॉस्टिलिटी। एंटोनिम में आप लिख सकते हो गुडविल या फिर अफेक्शन। तो रैनकोर बेसिकली मतलब कि आपके मन में हेट्रेट है। ओके, नेक्स्ट वी हैव सोलेस। सोलेस आपका क्या होता है, एक नाउन होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है कंफर्ट, ठीक है, मतलब कि सांत्वना आप बोल सकते हो, कंफर्ट आप बोल सकते हो, दिलासा बोल सकते हो। ओके, अब इसका देखो ट्रिक क्या है, सोलेस, सोलेस, इवन व्हेन यू हैव सोलेस लेफ्ट, कंफर्ट एंड सोलेस कैन स्टिल हील यू। तो अगर आपके पास कम है, बहुत कम है ना, तो उसमें भी आपको कंफर्ट मिलता है,
जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक किसी ने अपना घर बनाया और उसने एक ही फ्लोर बनवाया अपने घर का, तो आप बोलोगे अरे इसमें तो बहुत कम फ्लोर है, लेकिन वो उसमें खुश है, उसको कंफर्ट मिल रहा है। तो सो लेस, कम चीज में हमें क्या मिलता है, कंफर्ट मिलता है। तो सो लेस मतलब कंफर्ट। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं। शी फाउंड सोलेस इन म्यूजिक आफ्टर हर फादर्स डेथ। अपने पापा की डेथ के बाद उसे कंफर्ट किस चीज में मिलता है, म्यूजिक में। ओके, सिनोनिम हो गया, कंफर्ट हो गया, कंसोलेशन हो गया, रिलीफ हो गया। एंटोनिम में आप लिख सकते हो डिस्ट्रेस या डिस्कंफर्ट। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज टेसिटन। अब टेसिटन क्या होता है, टेसिटन होता है यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही कम बोलता है। ठीक है, कम बोलने वाला व्यक्ति, उसे आप बोलेंगे टेसिटन, यानी कि जो रिजर्व्ड है, ठीक है, अनकम्युनिकेटिव है एंड बहुत ही कम बोलता है, तो आप बोल सकते हैं, कम बोलने वाले को आप बोल सकते हैं टेसिटन। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, देखो टेसिटन को आप याद करो टैक्सीटन। ठीक है, एक ऐसा ड्राइवर आपको मिल गया जो टैक्सी चला रहा है एंड वो आपसे बात नहीं कर रहा है, बस वो क्या कर रहा है, सही समय पे सही जगह पे गाड़ी को टर्न कर रहा है। ठीक है, तो आपका काम बन रहा है कि ठीक है कम बोल रहा है लेकिन गाड़ी तो सही चला रहा है। ठीक है, तो टैक्सी टर्न से आप इसको, ठीक है, याद कर सकते हो कि शांत, एकदम शांत होके, एकदम क्वाइटली, एकदम चुपचाप वो सही टर्न ले रहा है, ना इधर ना उधर। ठीक है, चलिए, अच्छा सॉरी, इसका सेंटेंस हम देखते हैं। ही रिमेन टेसिटन, तो वो टेसिटन रहा थ्रू आउट द मीटिंग ऑफरिंग नो ओपिनियन। तो पूरी मीटिंग में उसने अपनी कोई ओपिनियन नहीं दी, पूरी मीटिंग में वो टेसिटन था, बहुत कम बोलने वाला था। सिनोनिम में आप बोल सकते हो रिजर्व्ड, रेटिसेंट एंड साइलेंट। एंटोनिम में आप बोल सकते हो टॉकेटिव या फिर गैरुलस। ओके, एक बार वैसे मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ टेक्स्ट, ताकि आपको इजीली विजिबल हो। ठीक है, तो इजीली विजिबल है, सिनोनिम एंटोनिम सब। चलिए, नेक्स्ट वी हैव अंक्टुअस। अब अंक्टुअस का क्या मतलब होता है, अंक्टुअस का मतलब होता है एक्सेसिवली फ्लैटरिंग और इनसिंसियर, बहुत ज्यादा मक्खन लगाना। ठीक है, चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले को हम बोलते हैं अंक्टुअस, और इसको आपने यूज करना है एज एन एडजेक्टिव। अब इसको याद कैसे करोगे, तो मान लो कि एक अंकल है, ठीक है, और वो आपसे बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, तो वो अंकल क्या हो गए, अंक्टुअस। ठीक है, अंकल टू बहुत बातें करते हैं। ठीक है, तो अंकल टू अस, ठीक है, हमसे बहुत बातें करते हैं, सो अंक्टुअस। ठीक है, बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले। ओके, अब जैसे देखो यहाँ पे कि द अंक्टुअस सेल्समैन केप्ट प्रेजिंग द कस्टमर टू क्लोज द डील। एक सेल्समैन था, डील क्लोज करनी थी, तो वो काफी ज्यादा क्या बन रहा था, अंक्टुअस बन रहा था, बहुत चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा था। ठीक है, सिनोनिम्स में आप लिख सकते हो इनसिंसियर, ऑयली, ठीक है, इरिटेटिंग, ठीक है, एंड एंटोनिम में आप लिख सकते हो सिंसियर और जेन्युइन। ओके, राइट, नाउ इट्स योर टाइम। ठीक है, इट्स योर टर्न नाउ। ठीक है, आज की वीडियो में जो भी आपको ऐसा लगता है कि 5 वर्ड्स आपको अच्छे लगे और उनका आप सिनोनिम लिख सकते हैं, तो उनके सिनोनिम्स लिखिए एंड बताइए ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, और वीडियोस हम इसकी अपलोड करें, या आपके जो भी सजेशंस है प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। सो बाय बाय एवरीवन, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग एंड कीप ग्रोइंग।